हाँ जी, तो सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स में सितंबर के जो चल रहे हैं हमारे, एक भी पेपर ऐसा नहीं गया है जिसमें हमने कोई स्ट्रेटजी वीडियो आपको रिसोर्सेज वगैरह नहीं दिए। तो हमने कहा कि ये वाला जो चेन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपके लिए ऑडिट में एबीसी के चैप्टर्स भी बताए हुए हैं, ऑडिट का एक कंपाइलर भी आपको दिया हुआ है जिसमें पास्ट ईयर के पेपर वगैरह सब कुछ जो है उसके अंदर कंबाइंड है। आज जो मैं वीडियो लेके आया वो बच्चों ने बोला कि सर थोड़े बहुत ऐसे वगैरह जो आपको लगता है वैसे ही बता दो आप। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑडिट का, लेकिन जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं वो कहते हैं सर कोई बात नहीं, आप बताओ हम देख लेंगे बाकी। तो आपके पास जो जो टॉपिक्स आपने जिस जिस टीचर से पढ़े हुए, जो जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, वो सब करने के बाद अगर आपके पास समय बच जाए तो जो मैं चीजें बता रहा हूं उनमें से कर लीजिएगा। हो सकता है इसमें से आपको कुछ पेपर देखने को मिल जाए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं मैं इस वीडियो में लेके आया इंपॉर्टेंट ऐसे हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इन्हीं से ही सारा पेपर आएगा या कुछ है, लेकिन पास्ट ट्रेंड्स के एनालिसिस के बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं पिछले 2-3 अटेम्प्ट से, तो मुझे लगता है कि इस बार पूछे जा सकते हैं। और कुछ जो ऑल टाइम फेवरेट्स होते हैं तो वो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इंपॉर्टेंट एसेज के नाम से और एक है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से। तो वीडियो करता हूं शुरू, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स का। जैसे 10,000 सब्सक्राइबर्स हमारा अगर एग्जाम्स के बीच में हो जाता है पूरा, तो बच्चों के लिए करूंगा मैं गिव अवे। गिव अवे में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो जैन 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए एक फ्री कोर्स लॉन्च कर दूंगा मैं। आपको आईडी पासवर्ड लॉगिन वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट, लॉ के लिए स्पेशली बता रहा हूं। ग्रुप 2 में किस चीज के लिए आप मुझसे पर्सनली मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग जो मुझे लगता है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सर 700 तो आप सभी को और आपके सभी टीचर्स ने भी बताया होगा कि भाई पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो करके जाना है। फिर मुझे लगा कि 600 की सीरीज में आपने बाकी सारे कर लिए होंगे, मैं वो बता रहा हूँ जो कि ऑल टाइम फेवरेट्स पहले था, और दूसरा जो जनरली पूछे नहीं गए अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट्स में, तो वो सारी लिस्ट मैंने कंबाइन कर दी है। ऐसे 610 है पूरी सीरीज में से मैंने एक रखा है, बाकी सारे आपने पढ़ लिए होंगे। ऐसे 315 है आपका, 320 है, 330 है। फिर इसके बाद आ जाता है इधर 500 की सीरीज है। 500 की सीरीज में ज्यादा रिलेवेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपको समझ में आता होगा। पूरे एसेज में से मैं ये लिस्ट लेके आया हूं कि आप इनको एक बार जरूर देख के जाइएगा। ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है मेरी तरफ से। दूसरा पॉइंट है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ बताओ कि जहां से करके जाएं। तो कारो 2020 है जिसमें से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इससे एमसीक्यू भी बन सकता है, मतलब एक डेडिकेटेड क्वेश्चन कारो के ऊपर ही बन सकता है। तो आप सारे बच्चे इसको मेरी रिक्वेस्ट पे देख के जाइएगा। फिर नेक्स्ट है आपका ऑडिट के प्रोसीजर। ऑडिट के प्रोसीजर 2 टॉपिक होते हैं जिसमें से इंस्टीट्यूट आपसे ट्री क्वेश्चन बना सकता है कि सर ऑडिट का प्रोसीजर बताओ। अगर आपने कोई इवेंट आइडेंटिफाई किया है या जो हैपन हुआ है इन बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसके बीच में अगर कोई चीज पता चल गई है तो आप उसका ऑडिट का प्रोसीजर क्या है। और दूसरा वाला केस है अगर आपको फैक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं जब ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट दे दी है लेकिन थर्ड पार्टी को अभी वो दिखाई नहीं गई है, उसके बीच में अगर कोई फैक्ट्स आइडेंटिफाई होते हैं तो ऑडिट का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो ये 2 टॉपिक आप देखे जाइएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट आते हैं आपका सर और कौन से टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बन का ऑडिट जो आप पढ़ते हैं उसमें ऑडिट में किस किस चीज का ऑडिट। एक तो बैंक्स का ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का और आपका लोकल बॉडी का और आपका पार्टनरशिप फर्म का। ये 5 जो है, बाकी सारे आपके जो टीचर्स ने बताए हैं प्लीज उन्हें देख के जाइएगा। लेकिन बच्चों ने बोला सर डालो आप, तो मेरा ही फर्ज बनता है अगर बच्चे कुछ रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, मेरे से कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग मैं भी लगा के अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँ। उसके बाद ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, इसमें से तो मेरे ख्याल से ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से आपसे एमसीक्यू सीरीज का केस बेस भी पूछ लिया जा सकता है एमसीक्यूज में। तो कोशिश करिएगा कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को पूरा बढ़ के जाइए आप। उसके बाद रिस्क असेसमेंट एंड प्रोसीजर, ये तो सबको पता है, ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है। इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं। कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, आपने टॉपिक बार बार देख रखा होगा और ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक में से एक है, तो आप इसे पक्का पक्का पढ़ के जाएंगे। उसके बाद मैंने कुछ चैप्टर वाइज टॉपिक्स आपके लिए लिखे हैं। चैप्टर 5 में आपको ट्रेड रिसीवल्स का वाचू वेरिफिकेशन का चैप्टर शायद आपको पता होगा। ट्रेड रिसीवल्स का कैसे करते हैं, पेबल्स का कैसे करते हैं, सेल परचेज का कैसे करते हैं, डिविडेंड का कैसे करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट का कैसे करते हैं। तो एक बार आप देख के चले जाइएगा, हो सकता है आपको दिखाई दे जाए। चैप्टर नंबर 6 में आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल में जो आपका एसक्यूसी है वो 1 है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर एंड रिलेटेड ऑडिटर जजमेंट, ये भी आप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन को लेकर जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं सारी चीजें आप ध्यान से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में बार बार चीजें, उसको जो कीवर्ड्स है वो आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में ऑडिट की स्ट्रेटजी और ऑडिट के प्रोग्राम, ये तो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 3 भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल जो है एनवायरमेंट की, और दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो ये कुछ चीजें हैं, हमने भी ऑडिट
पड़ी हुई है, तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। थोड़े से ट्रेंड्स को एनालाइज किया मैंने, मुझे कभी भी इतना सर में दर्द नहीं हुआ जितना मुझे ऑडिट को देख के सर में दर्द हुआ है। मतलब मुझे नहीं पता बच्चों पे क्या बीतती होगी अगर उनके कोई टीचर उन्हें एबीसी एनालिसिस वगैरह ना दे तो मेरे हिसाब से बहुत सरदर्दी वाला काम है। मैं आपको बता नहीं सकता, इतना सारा सरदर्द हुआ, सारे क्वेश्चन पेपर को देखना, उसमें से क्या आना है क्या नहीं आना है। तो ऑडिट सच में आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और चीज़ें बदली भी हैं, तो कमेंडेबल जॉब है आपकी। आई होप आपको ये वाली मेहनत भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो पक्का पक्का वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई अच्छा सा कमेंट अगर आपको लगे तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी सारे बच्चे, अगर कोई बच्चे आप पहली बार देख रहे हैं इस वाले चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? ऑडिट का कंपाइलर भी है एक, जो दिए गए नंबर पर आप पूछ के ले सकते हैं। इस नंबर पर आपको क्या नाम है, ये वाला कंपाइलर अगर आपने नहीं लिया है अभी तक, जिसमें पास्ट ईयर पेपर, आरटीपी, एमटीपी सब कुछ कंबाइंड है, पूरे सीरीज है, ऐसे लंबे, मतलब 302 पेज का है ये, तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है पास्ट ईयर के आपको आरटीपी एमटीपी वगैरह देखने के लिए, रिलेवेंट जो आपके एग्जाम के हैं। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट की वीडियो के साथ। थोड़ी सी एनर्जी कम है, क्योंकि सर में दर्द है बहुत ज्यादा, ऑडिट के पेपर को एनालाइज करते करते मेरे सर में दर्द हो गया। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो मुझे बता दीजिएगा। मेरे जो कैपेबिलिटीज में होगा मैं आपके लिए करके लेके आऊंगा। 10,000 सब्सक्राइबर्स सारे बच्चे करेंगे, कि जो बच्चे देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर, अपने घर में भी कुछ नंबर से कर दीजिएगा ताकि हमारा टारगेट पूरा हो जाए। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।